अमेरिका की शरण में क्यों गए मोहम्मद यूनुस? क्या कर पाएगा ट्रंप का देश? बांग्लादेश बवाल से कैसी टेंशन? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक रखा है। अब वो अपनी साख बचाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को अमेरिकी दूत सर्जियो गोर को फोन किया और देश के हालात की जानकारी दी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर को बताया कि 2024 में विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर देश में अशांति के बीच चुनाव समय पर होंगे। बांग्लादेश का रक्त रंजित चैप्टर ऑन है। बांग्लादेश में हिंसा और उथल पुथल का दौर है। बांग्लादेश अब नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से बाहर आ चुका है। कभी हिंदू दीपों की भीड़ हत्या कर देती है तो कहीं उस्मान हादी का मर्डर हो जाता है। कभी अखबारों के दफ्तर पर हमला तो कभी भारतीय हाई कमिश्नर के आवास को निशाना बनाया जाता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश जल रहा है। कब शांति आएगी, कब बांग्लादेशियों को स्थिर सरकार मिलेगी, इसकी झलक भी फिलहाल किसी तरह से दिखाई नहीं दे रही। हालांकि मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तभी तो अमेरिका के सामने यूनुस का प्लान फेल हो गया। उन्होंने समय पर ही चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया। बांग्लादेश में बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस अमेरिका की शरण में पहुंचे हैं। सोमवार को मोहम्मद यूनुस ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत भी की और कहा कि बांग्लादेश में समय पर ही चुनाव होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूनुस अमेरिका को ये आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आखिर अमेरिका क्या कर पाएगा बांग्लादेश में? बांग्लादेश बवाल से अमेरिका टेंशन में क्यों है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूनुस ने क्या किया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सर्जियो गोर को फोन मिलाया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश में आम चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर यूनुस ने ये बात सोमवार को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर से टेलीफोन के बातचीत के दौरान कही। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा कि देश की जनता लंबे समय से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है, जिसे पहले की तानाशाही सरकार ने अंतरिम सरकार का निष्पक्ष लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके। लेकिन ऐसे में सर्जियो गोर से क्या क्या बात हुई? तो यूनुस ने जानकारी दी कि बातचीत ढाका समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे हुई। लगभग आधे घंटे बातचीत चली। बातचीत में बांग्लादेश अमेरिका व्यापार और टैरिफ समझौते, आगामी चुनाव, बांग्लादेश का लोकतांत्रिक संक्रमण और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ और उस्मान हादी की हत्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने हालिया टैरिफ वार्ता में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 20% कर दिया है, जिसे बांग्लादेश के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कान भी भरे हैं। मोहम्मद यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं, जबकि उनका फरार नेता हिंसा भड़काने की कोशिश में है। हालांकि उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने को तैयार है और पूरी तरह से तैयार है। नोबेल वाले प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद किया जाए। उन्होंने शेख हसीना पर भी आरोप लगाया और कहा कि वे भारत से बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की साजिश रच रही हैं। इसके साथ ही आगामी चुनाव को प्रभावित करना है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ही अमेरिका का हाथ रहा है। तो वहीं अगर अभी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है तो ये अमेरिका के रहमो करम पर ही है। अमेरिका के इशारे पर ही मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश लगातार अमेरिका को खुश करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि उसके ऊपर ट्रंप प्रशासन की मेहरबानी बनी रहे। यूनुस को अमेरिका की जी हुजूरी का फ़ायदा भी मिलता है। बहुत कम टैरिफ करीब 20% बांग्लादेश पर लगाया है। यूनुस को भी पता है कि अमेरिका से बैर करके उनकी सत्ता बांग्लादेश में कायम नहीं रह सकती और ऐसे में इसीलिए मोहम्मद यूनुस को हर चाल की जानकारी अमेरिका को देनी पड़ रही है। अमेरिका का भी प्रेशर है कि बांग्लादेश में समय पर ही चुनाव हो ताकि दुनिया की नज़र में वो बदनाम ना हो।
लेकिन मोहम्मद यूनुस के अमेरिका से निकट संबंध लंबे समय से चर्चा में है। उनके ग्रामीण बैंक को अमेरिकी समर्थन मिला है और कई दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिकी दूतावास ने उनके पक्ष में लॉबिंग की थी। अमेरिका अपने हित को साधने के लिए साउथ एशिया में मौजूद कुछ देशों को अपना चेला बनाकर रखना चाहता है, पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। इसी का उदाहरण है कि साउथ एशिया में भारत और चीन के धमक को रोकने के लिए ही अमेरिका बांग्लादेश को अपने प्रभाव में रखना चाहता है। यही कारण है कि भारत की अच्छी दोस्ती शेख हसीना को कुर्सी से हटाने में अहम रोल निभाए अमेरिका का रोल माना जा रहा है। अमेरिका के समर्थन से ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान मिली। अब दिखावे के लिए अमेरिका बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली करना चाहता है। तो बता दें आपको कि ट्रंप प्रशासन नीतियां बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ही हैं कि अपना चेल बनाकर रखो और अपने हित साधते रहो। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका बांग्लादेश की अस्थिरता से चिंतित है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रणनीति में उसके प्रमुख हितों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बंगाल की खाड़ी में वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है और चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमता उपस्थिति को काउंटर करने के लिए अमेरिका इसे चीन कंटेनमेंट का हिस्सा मानता है। ऐसे में बांग्लादेश में उथल पुथल रहेगी तो अमेरिका को अपने हित साधने में दिक्कत होगी। ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी में लोकतंत्र से ज़्यादा व्यापार और चीन काउंटरिंग का फोकस है। अब ऐसे में इसलिए स्थिर बांग्लादेश अमेरिका के लिए ज़रूरी है ताकि क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे। बांग्लादेश में अस्थिरता से मुख्य खतरे क्या हैं? तो पहला ये कि चीन का बढ़ता प्रभाव। राजनीतिक उथल पुथल में चीन BRI प्रोजेक्ट्स और निवेश बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका की सहायता कटौती बांग्लादेश को बीजिंग की ओर धकेल सकती है। दूसरा, इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद। जमात इस्लामी जैसे समूह का उभार और अल्पसंख्यकों पर हमले क्षेत्रीय सुरक्षा हैं जो अमेरिका के काउंटर टेररिज्म हितों को प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिरता। रेडीमेड गारमेंट निर्यात पर टैरिफ और GDP ग्रोथ में गिराकर अमेरिकी व्यापार हितों में बांग्लादेश से अरबों डॉलर का आयात को नुकसान पहुंचाता है। भारत के साथ साझेदारी। अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को मुख्य पार्टनर मानता है और बांग्लादेश में अस्थिरता भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी रणनीति को कमज़ोर भी करती है। কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাকে কিন্তু গুলি করা হয়েছিল, তার মাথায় গুলি করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু সেখান কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাকে কিন্তু গুলি করা হয়েছিল, তার মাথায় গুলি করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু সেখান কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাকে কিন্তু গুলি করা হয়েছিল, তার মাথায় গুলি করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু সেখান